हेलो दोस्तों। आज हम जो एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं जो कि हमने रिटेल ट्रेडर्स के लिए बनाया है। तो ये हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है और ये मैंने एक डबल क्लिक करके जो है सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी आप लोगों के लिए ओपन करके रखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं चार टैब है: ट्रेडिंग, जनरेट ओटीपी, ऑटोमेट लॉगिन एंड कंसोल। कंसोल में हम अपना आउटपुट देखते हैं। ऑटोमेट लॉगिन जो है इसमें अपना जब हम टीओटीपी सेटअप करेंगे जरोदा में, तो उस टाइम पे हमारे पास एक क्यूआर कोड आता है। जैसे हम उसे अपलोड करते हैं तो हमारा जो ऑटोमेट लॉगिन है वो सेटअप हो जाएगा और हमें लॉगिन करने के लिए मैन्युअली प्रेजेंट नहीं रहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये मैंने सेटअप कर लिया है। सिमिलरली अब हम, क्योंकि ये सेटअप हो गया, तो हम यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड, एपीआई की सीक्रेट की, ये सब हमें जरोदा के अकाउंट से मिल जाते हैं। टाइम फ्रेम हम कुछ भी सेट कर सकते हैं 1, 2, 5 एंड 15 में से। और इसी तरह हमारे पास इंडेक्स भी बहुत सारी हमने दिए: निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स एक्सेट्रा। तो पुट प्रॉफिट में हम अपने जो भी हमें, अगर हमने पुट ऑप्शन बाय किया तो हम कितना टारगेट रखना चाह रहे हैं, अगर पुट ऑप्शन बाय होता है तो स्टॉप लॉस कितना रखते हैं। सिमिलरली अगर कॉल ऑप्शन बाय होता है तो हमें टारगेट कितना रखना है, और कॉल ऑप्शन अगर बाय होता है तो हमें स्टॉप लॉस कितना रखना है। सिमिलरली अगर हम जाते हैं, ये हमारा रियल ट्रेडिंग के लिए, सेम तरह हमारे पास पर्सनल ट्रेडिंग भी है जिसमें जरोदा से हमें रियल टाइम डेटा प्रोवाइड नहीं होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी एंट्री एग्जिट होती है वो टोटली स्ट्रेटजी के बेस पे होती है। और उसके अलावा जो हमारा सबसे पहला है पेपर ट्रेडिंग, ये इसलिए दिया गया है कि अगर हम कोई नया स्ट्रेटजी बनाते हैं तो डायरेक्टली हम रियल ट्रेड में एंट्री करें, हम पहले चेक करेंगे कि जो हमने कोड लिखा है अपनी स्ट्रेटजी का पाइथन में वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमने पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन दिया है। यहाँ से मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो कि काम करता कैसे है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर लिया है। ब्राउज पाइथन कोड में जाएंगे और यहाँ पे हम ईएमए की स्ट्रेटजी चूज कर लेंगे। जो ईएमए वाली स्ट्रेटजी है इसको हमने यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म में डाला है। हम जा जाते हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मैंने ये ले रखी है स्ट्रेटजी। तो हम डबल क्लिक करके इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो ये आप देखेंगे, ये वो पाइथन कोड है मेरी स्ट्रेटजी का, ईएमए क्रॉस का। जब ईएमए 9 ईएमए 15 से बड़ा होगा तो ये, जैसे ही बड़ा होगा तो ये क्या करेगा, कॉल के ऑप्शन को बाय करेगा, जिसमें आईटीएम और एटीएम ही हमने अभी तक रखा है। आप ओटीएम में ट्रेड नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर के थ्रू। और सिमिलरली अगर ईएमए 15 ईएमए 9 को क्रॉस करके ऊपर आता तो ये पुट ऑप्शन का सिग्नल जनरेट करेगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ईएमए 9 अगर ईएमए 15 से बड़ा है तो 1 रिटर्न करेगा और बाई की वैल्यू 1 हो जाती है, विच कोरस्पॉन्ड्स टू कॉल सिग्नल। एंड अगर इसका रिवर्स होता है तो -1 होगा, विच कोरस्पॉन्ड्स टू पुट सिग्नल। ओके। सो अभी मैंने ये सारी चीजें इसमें डाल दी हैं, क्योंकि ये जो आप देखेंगे मेरी जो स्ट्रेटजी है इस फाइल के अंदर ईएमए नाम के एक फंक्शन के अंदर लिखी हुई है। तो मैं ये जो फंक्शन है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ईएमए, और मैं ये स्टार्ट ट्रेडिंग दबा देता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 चूज किया, ऑलरेडी 1521 हो चुके हैं। तो हम कंसोल में चले आते हैं। जैसे ही 1522 होगा तो ये क्या होगा, मुझे जो डेटा है निफ्टी का उसे डाउनलोड करेगा, ईएमए कैलकुलेट करेगा और जो ईएमए की वैल्यू है वो यहाँ पे इसे प्रिंट भी करेगा। तो हम वेट कर लेते हैं 1522 तक का। हो सकता है आप लोगों को मेरे यहाँ पे ये स्क्रीन में जो टाइम है वो नजर ना आ रहा हो, बट अभी जो है 1521 हुआ। तो मार्केट क्लोज होने में भी 9 मिनट बाकी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही 1522 हुआ, इसने एम ए 9 और एम ए 15 निकाल दिया और उसकी वैल्यू की जैसे ही इसे क्रॉसिंग मिलेगी तो ये एक बाय का सिग्नल जनरेट कर देगा। और अब हम आते हैं जनरेट ओटीपी पे। तो यहाँ पे हम यूजर नेम डालेंगे, जो सीक्रेट की है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं और इसकी